आरपी सिंह जी, अब तो आप भी दिल्ली में रहते हैं, करनैल सिंह आपके दिल्ली वाले विधायक हैं, आप हमारे त्योहार का सम्मान करें और अपने घरों में ही नमाज अदा करें। अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बीजेपी के नेता ऐसा बयान देंगे, अब सरकार में आ गए तो यही करेंगे। माफी के साथ उनका कहने का मतलब कि अगर आपको परहेज है, अगर आपको रंग लगने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने कह रही, हालांकि मैंने वापस कह रहा हूँ, ये नहीं समझ लगा रंग से परहेज कब से होने लगा, ये तो हमें आज पहली बार दिख रहा है। मुझे आज 47 साल हो गए राजनीति में, मुझे आज तक कभी नहीं देखा कभी रंग से किसी को परहेज हुआ हो। परंतु अगर है तो आप घर पे रहिए, होली के बाद आइए, नमाज पढ़िए, कौन रोक रहा है आपको जी। मैं अब भी कह रहा हूँ, हमारी तरफ से कहीं किसी के ऊपर कहीं कोई ऐसा नहीं होगा किसी के ऊपर रंग लगाया जाएगा, जबरदस्ती रंग नहीं लगा सकते, कानूनी जुल्म है। किसी के ऊपर भी अगर रंग लगाएंगे जबरदस्ती तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अगर वो शिकायत करते तो। बिल्कुल। तो इसलिए रंग आप आइए ना, स्वागत है, आप अपना नमाज पढ़ने जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप ये कहें कि नहीं एक सुतली बम फेंका गया, उसके कारण से महू के अंदर दिक्कत हुई। अरे सबको पता है कि क्या हो रहा है, ये किस प्रकार से। और महू अकेला थोड़ा, मैंने पहले बताया कासगंज, करौली, खड़गांव, जहांगीरपुरी, नूह, बरीच, संभल, मतलब कहाँ का किन किन यात्राओं पर पत्थरबाजी नहीं हुई, किन किन यात्राओं पर पेट्रोल बम नहीं फेंके गए, सबको जानकारी है। तो उसको रोके जाने की जरूरत है ना। हाँ बिल्कुल रोकी जा रही है ना। तो नेताओं की ओर से ये जो भावनाएं हैं कि घर में रहें, ऐसे नहीं बोला जाना चाहिए। नहीं, घर में मतलब अगर आपको प्यार, भरोसा, होली का त्योहार तो सौहार्द का है ना। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं कह रहा हूं आप आइए, अपने नमाज पढ़ने जाइए। अगर आपको रंग से परहेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कोई जबरदस्ती रंग लगाए तुरंत फोन करिए, उसकी चिंता की जाएगी। ठीक है। अब हाजी मरुद्दीन जी पहले आपके पास आते हुए, दीपक उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूं। अब देखिए बार बार मैं वही बातें कहूंगी कि रंग लगाने को लेकर बड़ी अच्छी बात आरपी सिंह जी ने कही कि देश में अगर रंग बनाए जाते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग उससे जुड़े हुए हैं, उससे तो परहेज नहीं है। मैंने मथुरा में जाकर रिपोर्टिंग की, मैंने अयोध्या में जाकर रिपोर्टिंग की, कई ऐसे मुस्लिम परिवार को मैं जानती हूं जो पूरी भावना के साथ रामलला के या कृष्ण के वो जो कपड़े हैं उसको सिलते हैं, पोशाक पूरी भावना के साथ सिलते हैं, वहां पर तो दिक्कत नहीं होती है। तो फिर जब त्योहार आते हैं तो दिक्कत क्यों शुरू हो जाती है? देखिए त्योहार हो गए, कलर हो गए, ये सबको बांटने का काम भाजपा ही करती है और भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार ऐसी बयानबाजी करते हैं। अगर लोग एक साथ आने की भी कोशिश करते हैं और एक साथ त्यौहार मनाने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कुंभ में कि मुसलमानों को एंट्री बंद कर देंगे, कोई त्यौहार होगा मुसलमानों को वहाँ पे दुकान नहीं लगाने देंगे। अरे सर गुरुजी यही कमी है आपके अंदर, बात बोलते बहुत है, सुनते ही नहीं आप। ठीक है बोलिए। अच्छा बोलिए, सुन लेते हैं। आप लोग भी तो बताना है 15 करोड़ को छोड़ दीजिए तो दिखा देंगे हमारे, आप लोग भी तो वैसे ही है ना। तो मैडम अगर हम ऐसे हैं तो हमारे साथ जो बहुत सारे जो बीजेपी का नेता नीतीश राणा और जो है एक हो रहे हैं, उन्होंने भी किस तरीके के 5-5 मिनट के बयान दिए हैं, मगर वो बातें आपको याद नहीं रहती चित्रा जी। ये बिल्कुल याद आती है, बिल्कुल याद आती है। नहीं आपने नहीं मैंने तो कंडेम भी किया था, आपने कहा था कि जो जिन्होंने कहा कि भाई परहेज है, इस तरीके की बात है या हराम है, तो मैंने उनको कंडेम भी किया था। मैंने पूछा फिर इनसे कि जो आपके जो बयानबाजी जो आपके नेता कर रहे हैं उन्हें कंडेम कर दीजिए, तो आरपी सिंह ने वो बात घुमा दी, वो नहीं बोल पाए। जैसे इतने आपने सुना नहीं, मैंने शुरू में क्या कहा, अभी आपने सुना नहीं ध्यान से। लगातार देखिए भाजपा ही अभी शुरू में क्या कहा आपने ध्यान से सुना नहीं। लेकिन मुस्लिम समुदाय का एक तबका ऐसा है ना, ये मैं बहुत ज्यादा उस मामले की जानकार नहीं हूं, आप मुझे दुरुस्त कीजिएगा, कि ये हलाला लिपस्टिक या हलाला ये या ऐसे ये इस तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल, हलाल माफ कीजिएगा, हलाल प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है ना आप लोगों की ओर से। तो अगर इसी तरह की बात उस तबके से हो गई कि भैया ये नहीं ये वाले लोग करें तो फिर क्या दिक्कत हो गई? हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है ना, दूध दही भी हलाल है, दूध दही भी हलाल है। देखिए चित्रा जी हमें किसी भी सदी में और आजकल मॉडर्न सब कुछ है, जिस तरीके से ये बातें करते हैं, मैं तो कह रहा हूँ चाहे वो इधर के लोग हो चाहे इधर के हो, नहीं करनी चाहिए। हमें सबको एक होकर बात करनी चाहिए। और ये जो लड़ाई है इससे फायदा किसका हो रहा है? मैं सपा से भी अनुरोध करूंगा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो खुद जो भाजपा करती है वैसे स्टैंड वो भी करना शुरू कर दे। भाजपा की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है वो त्योहारों में जो नफरत की राजनीति करती है। अगर हलाल प्रोडक्ट की बात मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके की ओर से की जाती है तो नीतीश राणे अगर बोल देते हैं कि मल्हार सर्टिफिकेट जारी किया जाए तो क्या दिक्कत हो गई? किसने बोला? या तो हर जगह बंद हो जाए। बता दीजिए, आप भी बता दीजिए हलाल प्रोडक्ट क्यों चलता नहीं है देश में? चलता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं रंगरेज साहब, क्या बात कर रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर चित्रा जी आप इस बात को क्या इस बयान का समर्थन
समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं, आप मैं नीतीश राणा काउंटर का। क्वेश्चन और कर रही हूँ। ये जो भाजपा के काउंटर प्रवक्ता हैं, क्वेश्चन उनका करना समर्थन कर समर्थन रहे नहीं हैं। हो जाता तो है। फिर तो इस देश को बांट दीजिए। रंगरेज साहब, यही चाहते काउंटर हैं ये क्वेश्चन लोग। करना, ये पहले काउंटर बंटवारा क्वेश्चन करवा करना, चुके हैं, समर्थन करना नहीं ये हो जाता है। लोग आप देश लोग का तो न पहले जाने कौन सा बंटवारा चश्मा करवा लगा चुके हैं, कर ये फिर आते चाहते हैं देश सर, का आप लोग बंटवारा बिना हो। एक तरफा चश्मा पहनकर आ जाते हैं स्टूडियो में। काउंटर क्वेश्चन करना, समर्थन करना नहीं हो जाता है। लेकिन मैंने चित्रा जी, कहा कि मुझे अगर इसमें इस तरह कहना का एक तबका इस्तेमाल करता है वही प्रोडक्ट देख देख के, तो अगर दूसरा तबका कह रहा है यही प्रोडक्ट देखकर इस्तेमाल करो तो फिर क्या दिक्कत है? मैडम, कहाँ पे दोनों बिक रहे हैं तरफ से प्रोडक्ट? बंद होनी चाहिए कहाँ ना, है वो प्रोडक्ट? दोनों तरफ से बंद होनी मैडम, चाहिए। अच्छा, सुनिए। कहाँ है प्रोडक्ट सर? अब हमें आप तो आज मुझसे तक पूछ नहीं रहे मिले, हैं, हम हर जगह हम तो है। नहीं ढूंढते वो नीतीश प्रोडक्ट। राणा से ही नहीं, पूछ हम तो नहीं लीजिएगा ढूंढते महाराज मैडम से। वो हाँ। सब चीजें। ठीक पता है। नहीं मिडिल आपका ईस्ट के अंदर जितने हलाल यहाँ से हलाल प्रोडक्ट प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट कितना होते हैं, फायदा हमारी ठप्पा सरकार लगा की कर देते इकोनॉमी को हो रहा आप है, उसे उस पर ठप्पा बात लगा कर कर लीजिए। देते हो। हम तो कह रहे हैं और जितने भी हमारे यहाँ तो हलाल खाने पे परहेज है, हमारे धर्म में लिखा गया कि हमको हलाल नहीं खाना, लिखा गया है। और हमारी आप राय खाली पर याद है झटका कौन सा कौन है, मना कर रहा है हमको आपको जबरदस्ती सरदार हलाल जी? परोसा जाता है। अरे यही तो सरदार जी, दिक्कत आपको है। कौन मना कर रहा है? आप हलाल के क्या नाम कोई पे जबरदस्ती इकट्ठा कर रहा है करते आपके हैं, साथ? हलाल के नाम पे कोई पैसा जबरदस्ती इकट्ठा कर रहा है करते आपके हैं साथ? और मैं साबित कर दूंगा कि हलाल से अरे लेकिन अरे हलाल मल्हार खाना से सर्टिफिकेट आपको जारी सही कर नहीं देने से देगी क्या हो सरकार। जाएगा? आरपी सिंह जी, अब मल्हार सर्टिफिकेट दीजिए, फिर अब जाति के आधार पर सर्टिफिकेट दीजिए, फिर धर्म क्या, मतलब यही होता रहेगा क्या देश के नहीं भीतर? नहीं, अगर हलाल ये के नाम- नीतीश राणे नहीं, भी नहीं, समय समय पर ना नहीं, बहुत एक- बहुत अरे बार एक आगे मिनट, बढ़ जाते हैं। अगर मेरे यहाँ हलाल खाना प्रतिबंधित है, हाँ। मेरे मेरे जो हमारी मर्यादाएं हैं उसके अंदर हलाल खाना प्रतिबंधित है। 5 मर्यादाओं में एक मर्यादा ये भी है। तो मेरे को अगर ये कह दिया जाए कि ये झटका है, हलाल नहीं है, तो मैं खाऊंगा। और अगर मुझे धोखे में हलाल परोसा जाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। अरे सर आप तो मुझे इसलिए दिक्कत मल्हार होगी, आप भी हलाल ही सर्टिफिकेट खाते जारी हैं। हो, जितने इसलिए 5 मल्हार स्टार सर्टिफिकेट 7 स्टार जारी होटल है हो। सब में हाँ, तो हलाल मीट सर्टिफिकेट जाता जारी हो है, ना, वहां पर नहीं उसमें देखते आप। सर्टिफिकेट जो जारी हो। हलाल मीट के नाम पे कारोबार कर रहे हैं सारे धर्म के, जो अल कबीर से लेके जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अरे सब हमारे भाई वो हिंदू कारोबार भाइयों कर की रहे हैं, कंपनियां हैं। उन पर मुझे बैन लगवा जबरदस्ती दीजिए। हलाल तो नहीं करवा परोस दीजिए, रहे। मैं तो आप मुझे जबरदस्ती हलाल करवाइए कैसे ना। परोसोगे? नहीं कर पाएंगे मुझे आप। जबरदस्ती कोई हलाल नहीं कैसे परोसता किसी को परोसोगे आप? जबरदस्ती दुकान पे आप जाते हो, जबरदस्ती हलाल कैसे परोसोगे आप? इसलिए आप बड़ा जाइए, जरूरी है खाइए, कि कौन वहाँ मना पर कर रहा है सर्टिफिकेट आपको? लगना और आप चाहिए खाते कि होंगे। हलाल है या नहीं निजी है। जिंदगी अगर में हलाल होगा तो मैं नहीं खाऊंगा उसको। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, जब हम एक देश की बात करते हैं, एक तरह से रहने की बात करते हैं, एक हिंदुस्तान भारत या इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं क्यों? मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती है। खैर, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगी, बहुत इसको लेकर विवाद न जाने कितने समय से चल रहा है, चलता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।